एक एमबीबीएस डॉक्टर लड़की ने अपने हॉस्पिटल के चाय वाले से मोहब्बत की शादी की है। जी हाँ, कहते हैं मोहब्बत लूली होती है, बहंगी होती है, अंधी होती है। वो मैं आज आपको बताता हूँ कि कितनी बहंगी होती है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? किश्वर शहजाद। किश्वर शहजाद। आपका शहजाद हो गया जी? पहले किश्वर था, अभी शहजाद हो गया। नाम इनका जुड़ गया ना मेरे साथ। अच्छा, अब किश्वर शहजाद हो गया। आपका नाम क्या है जी? शहजाद अली। शहजाद अली। मुझे ये बताएं, आप क्या करती हैं? जी, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के बहुत एहसान है मुझ पे। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बल्कि माँ बाप ने मुझ पे मेहनत की और उनके जो है नाम रोशन किया। और आज जो अपने इलाके में नाम है आपका? जी बिल्कुल। अच्छा, इलाके मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं जी? आप पहले तो मैं मेहनत मजदूरी करता था और फिर मैं एक हॉस्पिटल में लग गया चाय वाला। ठीक है, तो चाय वाला लगा हुआ था। उसके बाद फिर इनको देखा और इन्होंने मुझे देखा। ठीक है ना, इस आहिस्ता आहिस्ता जो अंडरस्टैंडिंग होती गई हमारी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी, मतलब इंजीनियर तो होते नहीं, लेकिन इंजीनियर से भी आप शादी कर सकती थी, बिजनेसमैन से भी कर सकती थी। आपको एक चाय वाले से कैसे मोहब्बत हो? जी देखें, बात ये नहीं कि मुझे शुरू से पैसे वैसे का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। मैं चाहती थी कि अच्छा इंसान हो, दिल का अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने पैसा वैसा नहीं देखा, बस इनकी पर्सनैलिटी। और अच्छा, डॉक्टर से इनकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगी? बस ये एक नज़र का ही कमाल था। जब मैंने इनको देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैंने कुछ भी नहीं देखा आगे पीछे, इनका बैकग्राउंड, ये क्या करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। बस दिल को अच्छे लगे और मैंने फ़ैसला कर लिया तो मैं इनसे शादी करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, बड़ी बात है। वैसे मोहब्बत जो होती है, कहते हैं कि मोहब्बत ये नहीं देखती कि पैसा हो, दौलत, तो मोहब्बत किसी से भी हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो अंजाम तक लाजमी पहुँचती है। आप मुझे बताएं, आपके तो वारे न्यारे हो गए मेरे ख्याल से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं हुए। तो कैसे आपने इनको प्रपोज़ किया? सबसे पहले क्या कहा उनसे? सबसे पहले तो मैं, मतलब देखिए, मैं इतनी बड़ी डॉक्टर थी और मैं डर रही थी कि मैं इनसे ऐसा ना हो कि मेरा प्रपोज जो है ना इग्नोर ना कर दें या फिर कहीं ये मुझे ना कर दें। मैं डर के इनसे मैं कह रही थी कि डॉक्टर होके ना कर देंगे ये मतलब प्यार में, अब डॉक्टरी तो एक साइड पे है ना, बात तो प्यार की चल रही ना हमारी। तो मुझे डर था ऐसा ना हो कि ये सोचें कि ये इतनी बड़ी डॉक्टर है। ये भी तो इनके माइंड में आ सकता था। मैंने कहा फिर भी चल कोई बात नहीं, अल्लाह को याद करके जो है ना, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से मैंने खुद ही प्रपोज किया। अच्छा, इन्होंने आपको क्या कहा? देखें जी, अगर इन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो ऐसे ही हमारा चला सिस्टम के तकरीबन मुझे 1 साल लगा। तो इन्होंने पहले ना एक सिस्टम ऐसा था कि ये अपने रूम में बैठी होती थी और मैं बाहर बैठा होता था इनके वेट में। इन्होंने कोई काम मुझे कहना है तो इन्होंने बेल बजानी होती थी, तो मैंने आ जाना होता था। तो इन्होंने कहा भी आप ऐसा करें, मुझे अपना नंबर दे दें, ठीक है ना। और मैं कैसे बार बार बेल बजाती रहूँगी, आप किसी टाइम नहीं भी होते, ठीक है ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने नंबर दे दिया। मैंने नंबर इस वजह से दिया, खुश हुआ कि चलें यार, अच्छी डॉक्टर है, ठीक है ना। तो मेरी जो फैमिली, अच्छी डॉक्टर है, इलाज भी हो जाएगा फ्री में इलाज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी फैमिली जो, उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं इनको कह दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली है और आप मेरा काम करवा दें, आसानी से हो जाएगा। और जब मैं घर चला जाता था ना, तो अक्सर मैं स्टेटस लगाता था, ठीक है ना, अच्छे और ये लाइक कर दी, ठीक है ना। और नंबर सेव रखा हुआ था आपने? जी बिल्कुल, नंबर इनसे मैंने पहले ले लिया था। अच्छा, फिर तो ये मेरे ना जो मैंने स्टेटस लगाए होते थे ना, उनको देखती थी और लाइक करती थी, ठीक है ना। तो कभी कभी तो ऐसा इन्होंने मैसेज करना कि मेरे को दिल को छू जाता था, ठीक है ना। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था कि यार डॉक्टर साहब को क्या हो गया, ठीक है ना, एक चाय वाला हूँ, ठीक है ना। तो उनका तो ये बनता ही नहीं है कि वो ऐसा करें, ठीक है ना। पहली बात तो मेरे जो स्टेटस लगे हुए हैं ना, वो देखे ही ना, ठीक है ना, तो मुझे रिप्लाई करे ही ना। सही बात है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्यों इनके स्टेटस देखती थी? ये बस स्टेटस की बात नहीं है, बस दिल की बात थी। मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए जो बात तो सारी इन्हीं पर डिपेंड करती है। ये अच्छे लगते थे तो मतलब बस सब कुछ अच्छा लगता। स्टेटस जो है बड़े शौक से, नंबर मैंने बड़ी मुश्किल से लिया, इनसे देते नहीं डरते थे तो नंबर लिया। आपको आपके रिश्तेदारों ने या किसी ने मतलब ये नहीं कहा कि तुम क्या हो गया, तुम एक डॉक्टर हो, अच्छे लाहौर के एक बड़े कॉलेज से पढ़ी हुई हो और मतलब अपने इलाके में अब तुम्हारा नाम है, तुम एक चाय वाले से हमारी इज्जत पे बात नहीं है कि स्टीरियोटाइप्स हमारे बने हुए हैं ना, तो आपको ये फैमिली ने या रिश्तेदारों ने बातें नहीं की? सबसे पहले तो दुनिया वाले जो हैं उनकी तो मैंने सुनी नहीं। फैमिली जो है आजकल जो रिश्तेदार हैं, मतलब वैसे छोड़ते ही नहीं है किसी को। तो मैंने मतलब रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, बस मुझे अम्मी अबू का डर था और बहन भाइयों का। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट बड़ी सिस्टर्स की थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। बस उन्होंने राज़ी किया,
ना पूछें, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 1 साल लग गया, मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया, ठीक है ना। ये मैं जानती हूँ या फिर ये जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हमारा रिश्ता हुआ है। कोई भी मानता नहीं था कि यार देखें आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और ये चाहे वाला कोई अपनी स्टेटस क्या ढूंढती। तो मैंने कहा बस जो है बस मोहब्बत का कोई स्टेटस नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत ये अच्छी बात है नाज़रीन। हमारे वैसे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि डॉक्टर की शादी किसी बिजनेसमैन से ही होनी चाहिए, किसी डॉक्टर से होनी। उनको क्या पैगाम देंगी? क्या ऐसा ज़रूरी है कि पैसे वाले से पैसे वाले की शादी, पैसे गरीब से कोई शादी नहीं कर सकता? आप बताएं। बिल्कुल पैसे वालों को बिल्कुल भी जो है मैंने नहीं देना चाहिए। सारी बात जो है वो दिल की होती है। इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, उनकी मतलब इंसानियत हो उसमें। नाज़रीन बड़ी बात। अच्छा मुझे ये बताएं, आपस में चूँकि अब आप डॉक्टर हैं, अब उनको दवाइयों के नाम थोड़ी सुनाएंगी, प्यार मोहब्बत में दवाइयाँ थोड़ी बताई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि मेडिसिन के अलावा कभी गाना भी सुनाया इनको? पहले तो माइंड बिल्कुल नहीं था, मतलब जब स्टडी करती तो माइंड गानों की तरफ नहीं था, लेकिन जब से मुझे ये अच्छे लगे ना तब गाने में शौक से मैंने सुनना शुरू कर दिया। मोहब्बत कैसे पढ़ाई ख़राब करती है, देखें आप। अच्छा जी अब बिल्कुल, अब मैं देखिए इनकी सिर्फ होकर रह गई हूँ। और जब मैंने इनको मतलब पसंद करना शुरू किया तो तब मैं एक गाना बड़े शौक से सुनती थी। कौन सा सुना दें? सुना दूँ? वो गाना ये है कि तेरी नाल चल देने मेरे सारे सांस सजना, तू ही है मंजिल मेरी, तू ही हो मेरा रास सजना, वे बाग मोहब्बतां दा तेरा नाल के खिल जावे, इन्नी कु तमन्ना मेरी कि तू मैनू मिल जावे। बस क्या बात है। मुझे पहले आप जिस टाइम गाना गाने लगी तो मुझे लगा आप कहने लगेंगी तू ही मेरी पैनाडॉल है। मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप ये गाने, लेकिन बड़ी बात है कि डॉक्टर की पढ़ाई इस बंदे ने ख़राब करके एक अच्छी लायक डॉक्टर को जो है इसने मोहब्बत में लगाया। खैर इससे जानते हैं, आपने कभी इनको कोई पोइट्री शायरी सुनाई? जी मैं इनको शायरी सुनाता रहता हूँ, ठीक है ना। कौन सा शेर सुनाते हैं? पता करते हैं लोग। मोहब्बत से फ़तह करते हैं लोगों के दिलों को, हम वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। क्या बात है। ये वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। क्या बात है। वाकई आपने सिकंदरों वाला काम किया है कि चाय पिलाने गए थे, आप डॉक्टर लेके आ गए। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप हॉस्पिटल में अभी ये चाय बनाते हैं? अब तो छोड़ छाड़ दिया, मतलब जब शादी हुई ना तो तब मेरा खुद का मन नहीं किया। मतलब बातें बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिली हैं, बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई हैं। तो ये बस घर की चाय बनाते हैं। अब ये बस इनके लिए चाय बनाते हैं? जी बिल्कुल। दूध पत्ती या कहवा? जो ये कहते हैं वही कर देता हूँ। अच्छा सब बना लेते हैं आप? सब बना लेता हूँ। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। तो अब मुझे ये बताएं, आपको खाने वाने में भी हेल्प करते हैं ये साथ? जी बहुत ज़्यादा। अब देखिए हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी करते हैं खाने में तो। अच्छा तो नाज़रीन आपने ये स्टोरी देखी कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक चाय वाले से मोहब्बत की शादी हुई है। तो उन लोगों को एंड पे क्या पैगाम देंगी जो अपने बच्चों की शादियां किसी गरीब से नहीं कराते और रिश्ते के लिए अमीर लोग ढूंढते हैं? दिल अच्छे नहीं देखते, खाली अमीर लोग ढूंढते हैं। जी बिल्कुल, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपनी बेटियों की शादी करना तो उनसे अलग से उनसे पूछ लें, ठीक है ना, कि उनकी बेटी की रजामंदी कहाँ पे है। सिर्फ अपने जो है वो रिश्ते नाते या फिर दौलत ना देखें, बल्कि अपनी औलाद की जो है वो पसंद देखें, वो कहाँ पे जाते हैं। बजाय कि इसकी शादी के बाद वो उजड़ें, पहले ही वो उनसे पूछ लें कि आप कहाँ करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल सुकून में इनके साथ? बहुत ज़्यादा, यकीन माने इतनी हैप्पी मैं शादी से पहले नहीं थी जितनी अब मैं हैप्पी हूँ। और इतनी अब आप चाय नहीं बनाते, घर सिर्फ बेगम के लिए चाय बनाते हैं, तो अब आप क्या काम करते हैं? अब मैंने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है, ठीक है ना। तो मेडिकल स्टोर खोल लिया? जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर थी मेरी तो मिसेज, तो मेरा बनता था फिर मेडिकल स्टोर खोलना। बनता तो है भाई, बनता तो है, ठीक है ना। तो अब वही काम शाम करते हैं मेडिकल स्टोर का ही। आपके लोगों ने खुश तो हुए होंगे, रिश्तेदार वालिद वालदा सारे खुश हुए होंगे कि डॉक्टर लेके आ गए? जी बिल्कुल हुए। कुछ फैमिली थी जिन मतलब के जो पहले मुझे चाहती थी, ठीक है ना, कि अपनी बेटी इनको देनी है, तो वो तो नाराज़ थी, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुके हैं। तो बाकी फैमिली वाले जो हमारे बरादरी के हैं वो भी ठीक है, वो तो खुश हैं कि उनको पता चला कि डॉक्टर लेके आ गए, हमारी सहूलत होगी, ठीक है ना, हमारा काम हो जाता है। कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाना है तो इन्होंने कॉल करनी होती तो काम हो जाता है हमारा बड़े आसानी से। चलें जी माशाल्लाह, काम आपके, हाँ तुम तो अपनी आसानियाँ ढूंढ रहे हो, इन्होंने कोई आपने आप भी कोई इनसे आसानियाँ आपको मिलती हैं या आप भी सारी आसानियाँ बनती हैं इनके लिए? बस मैं इनके साथ तो खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो मेरी ज़रूरतें सारी ख़त्म हो गई है, जब मेरी लाइफ इनके साथ आपको आपकी मंजिल मिल गई? मंजिल मिल गई तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।